दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन है। दूरेण ही वरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्वेक्ष कृपणः फरहेत्वा। भगवान कहते हैं इतना बड़ा मनुष्य शरीर मिलने के बाद में देवताओं को दुर्लभ जो मनुष्य शरीर ये मिलने के बाद में भी जो परमात्मा से कुछ याचना करता है वो दूसरे जन्म में जाकर के कृपण होता है, कंजूस होता है। उसके पास में धन तो कितना भी हो जाए परंतु वो खर्च नहीं कर पाता। इसलिए समझदार व्यक्ति अपने जीवन की नैया को परमात्मा को अर्पण कर देता है और परमात्मा को अर्पण करके जो कुछ भी कर्म में करता है हर बात में उसको लगता है कि परमात्मा की हर समय मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि लगी हुई है। मेरे को क्या चाहिए इसकी मेरे को चिंता नहीं, मेरे परमात्मा को चिंता हो। ऐसा जिसने परमात्मा से नाता जोड़ लिया है उस व्यक्ति की पूरी दिनचर्या बदल जाती है। और इसलिए सांख्य योग में भगवान ने परमात्मा से हमारा कैसा नाता, अगर हम परमात्मा की पूजा करते हैं वे अर्चना कहलाती है और परमात्मा का पूजन हम कुछ मांगने के लिए करते हैं वो याचना कहलाती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। एक तो याचना करने वाला व्यक्ति जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है वो सारे पुण्य कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं जैसे ही वो याचना करता है। दूसरा वो व्यक्ति चाहे न चाहिए कवम कछु तुम सन सहज सरे। परमात्मा मेरे ये परिवार कितने दिन मेरा रहेगा, एक न एक दिन ये सब छूट करके जाएगा, परंतु जो परमात्मा हमेशा मेरे साथ में है। अगर उस परमात्मा का हाथ मैंने पकड़ के रखा तो मेरे को किस जन्म में कहाँ जाऊंगा इसकी चिंता नहीं है, बल्कि परमात्मा जहां मेरे को भेज देंगे मैं वहीं जाऊंगा और जहां मैं जाऊंगा मेरे साथ में परमात्मा होंगे। ये विशुद्ध भक्ति कहलाती है। इसमें परमात्मा का और भक्त का अभिन्न नाता बन जाता है जो कभी छूटता नहीं। घर में हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग आदत होती है। घर में छोटी छोटी बात में कभी कभी वाद विवाद भी हो जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है। एक समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को देख करके मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि जब देखो जब मेरे को देख करके तुम घोड़ा जैसे ही करते रहते हो, इसलिए जाओ तुम घोड़ा बन जाओ। अब भगवान को जो हैग्रीव लीला करना था, भगवान ने सोचा अच्छा होगा, तो भगवान लक्ष्मी जी को परेशान करने के लिए एक खेत में जाकर के और भगवान अपनी धनुष को अपने गले के पास ठोड़ी से लगा करके और आराम से लेटे हुए थे। उसी समय पर सारे देवताओं को चिंता हो गई कि अब मकर संक्रांति आ रही है, भगवान के दर्शन करना है। इस पर्व में
जो कुछ भी हम शुभ कर्म करते हैं उसका अनंत गुना पुण्य होता है। सारे देवता गए जाकर के देखे, एक किसान ने तिल्ली की खेती लगाया हुआ था, वहां भगवान चुपचाप बैठे थे। देवताओं ने सोचा इनकी नींद कैसी खुले, तो एक भ्रामरी नाम का एक कीड़ा, उनने जाकर के भगवान की जो धनुष थी उसकी रस्सी काट दी। इतनी जोर से आवाज हुई, भगवान का सिर गायब हो गया और घोड़े का सिर लक्ष्मी जी के कारण उनको लगाना पड़ा। तो जिस समय माता लक्ष्मी ने देखा, बड़ी दुखी हुई, उसी जगह पर बैठ करके प्रायश्चित करने लगी। खाने को कुछ नहीं था, उन्हीं तिल्ली के खेत में रह करके तिल्ली का भोजन करती, तिल्ली के ही खेत में लेट जाया करती और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तिल्ली का ही हवन की। तो इसलिए तिल संक्रांति के दिन तिल का ज्यादा महत्व है। और जब माता जी वहीं तिल्ली के ही खेत में लेट जाती थी तो अपन कहते लोट गई, लेट गई, और पंजाबी में कहते लोफड़ गई। तो इसलिए सिंधी और पंजाबी लोग लोहड़ी उत्सव के रूप में और हम लोग मकर संक्रांति के उत्सव में आज का दिन मनाते हैं। आज के दिन जो भी तिल्ली डाल करके स्नान करता है, तिल्ली का भोजन करता है, तिल्ली का हवन करता है, तिल का दान देता है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम 60 तिल, 60 माने होता 6, तिल्ली के 6 प्रकार के उपयोग जो मैंने बताया, तिल डाल करके स्नान करना, तिल का भोजन करना, तिल का दान देना और तिल का हवन करना, तिल से ही हम लोग भगवान का पूजन करें, भगवान अर्पण करें और तिल्ली का ही आज के दिन भगवान को भोग लगाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये सत्य का काम कहलाता है। हजारों यज्ञ करने से, पुण्य करने से जो पुण्य होता है वो आज के दिन केवल तिल का स्पर्श करने मात्र से ही हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।